क्या जो लोग आपके कहते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सरकार केवल पूंजीपतियों की बात सुनती है, गरीब जनता की बात नहीं सुनती। क्या आज ये देखने को मिल रहा है कि सच्चाई यही है कि गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही, सुनी नहीं जा रही? आपको बता दे रहे हैं, मुसहर बस्ती में आग लगा है और आग लगने के कारण यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। ये सब औरतें हैं, ये सब रो भी लग रही हैं। और मेरे आने के बाद जब इनकी दर्द और पीड़ा हम देते हैं, एसडीएम से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई हो रही है। कैसी कार्रवाई है? इस सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं अपने आप को बिल्कुल एक डरी हुई सी महसूस कर रही हैं, क्योंकि शौच के लिए जा रही हैं तो यहाँ फॉरेस्ट विभाग का कोई सिपाही है, वो बहुत गंदी गाली दे रहा है। और आज इनका घर जल गया, बस्ती जल गई है, इनके रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, ना किसी प्रकार की प्रशासन ने इनको कोई सुविधा दी है। तो मैं मांग करती हूँ कि बारे यूपी सरकार, आपने तो कम से कम गरीबों से वोट ले लिया, लेकिन इन गरीबों के आंसू को पोंछने नहीं आया। इतने दिन से इनका आग लग जाना, खाने की ना कहीं ओढ़ने की सुविधा है, खुला अंबर है, नीचे आसमान है, जमीन पे सो रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। इस सरकार के पास सिर्फ जुमले के सिवा कुछ है नहीं। जल, जंगल और जमीन जो भाजपा ने गरीबों से छीना है, यह क्या नैतिक इनकी जिम्मेदारी का ये नहीं बनता कि इन गरीबों के लिए जल, जंगल और जमीन गरीबों के लिए एकदम फ्री होना चाहिए? ये सरकार जुमलों की सरकार है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत में जो गरीब हैं उनके लिए कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी जी ने गरीबों की ये इनका आंसू पोंछा है, गरीबों की मसीहा है। और ये मोदी सरकार कहते हैं हम घर घर आवास दिए हैं, घर घर शौचालय दिए हैं, और ये महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएंगी? इनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार सिर्फ शौचालय की व्यवस्था तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन क्या जंगल जो है, जंगल बगल में ही है। देखिए आप लोग, ये जंगल बगल में ही है, लेकिन जंगल में जाने की आज़ादी इन हमारे माताओं बहनों को नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण से पूछिए, जंगल में जाने नहीं दिया जा रहा है, गंदी गालियाँ दिया जा रहा है। कहाँ से ये बोलेंगे? क्या कहते हैं, जंगल में जाने से रोकते हैं? क्या बोलते हैं? जंगल में जहर का देश नहीं है। अच्छा, जंगल में हमारे हाथ बंद। अच्छा, सब बेटी बहन बहुत बेटी बहन गाड़ी बहुत लाठी पे रहता है, लिखा माता बताइए, कहते हुए भी शर्म और सुनते हुए भी शर्म आ रही है कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और ऐसी अभद्र भाषा में माताओं को गालियां दी जा रही है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा हो सकती है वो करना चाहिए लोगों को, और लोगों को जन आंदोलन करके इन गरीब लोगों का, मजदूर का, बंधुओं का, किसानों का और सभी बच्चों का कम से कम आवाज़, एक बुलंद आवाज़ होनी चाहिए और उठनी चाहिए। इस नकारा शासन को कम से कम जवाब देना चाहिए, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य है। अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज यही जल और जंगल जमीन की आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़ा गया था, अंग्रेज़ों से गुलामी की जंजीरों को कांग्रेस ने तोड़ा था। क्या अभी वही लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? जल जमीन की लड़ाई कांग्रेस लड़ी थी और कांग्रेस ही लड़ेगी। ये जुमलेबाज सरकार के मान का नहीं है, क्योंकि ये तो जंगल है, जंगल में जब महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा शौच करने के लिए, तो शौचालय बनाना चाहिए ना। ये लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे, कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस गरीबों की लड़ाई लड़ेगी, जल और जंगल जमीन तीनों लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये हैं अध्यक्ष निर्मला पासवान जी, जो जल और जंगल जमीन की लड़ाई हमारे मुसहर समाज के लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की तैयारी में हैं, और हम सब की नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष निर्मला पासवान जी इस समाज की सुनवाई के लिए आज त्वरित तत्काल प्रभाव से अपने घर से और यहाँ तक आई हैं। और देखिए, दर्जनों घर जल नष्ट हो गए हैं। इनकी सुध लेने वाला सरकार और शासन, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ये हालत है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी निर्णायक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और आप सभी को न्याय दिलाने का काम करने के लिए आदरणीय निर्मला पासवान जी यहाँ पर तुरंत आई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।